देखिए आज का वीडियो जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का जो है आपका 1 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल वीडियो है। और यहां से आपके डायरेक्टली इस पैटर्न न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यह प्रश्न पत्र है। जिस प्रकार आपका 1 फरवरी में क्वेश्चन मिलेगा, समझ लीजिए आपके पास प्रश्न पत्र आ चुका है और आप लोग 1 फरवरी के एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो और आप लोग एग्जाम में आंसर दे रहे हो। फिलहाल आपके पास जो OMR सीट है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है और प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और इस 15 मिनट में आप लोग जो है प्रश्न पत्र पढ़ सकते हो। और क्या करना है ना, तो सबसे पहले यहां पर देखिए प्रश्न 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना OMR से। फिलहाल आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसमें से मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना और ज्यादातर प्रश्न आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न रहेगा और फॉर्मूला से प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए जिस प्रकार आपका आज का क्वेश्चन पेपर है, ये प्रश्न अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो 1 फरवरी के एग्जाम में आप लोग जाकर कमाल कर दीजिएगा। तो सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो 1 फरवरी में कमाल करना तो यह जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करना अति आवश्यक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि यदि a इक्वल टू आपका 1 2 3 दिया गया है तो बता 1 और 2 को जो है शामिल करते हुए कितने जो है तुल्यता संबंध a पर जो है परिभाषित हो सकते हैं। देखिए अगर पूछा जाए 1 2 3 हो और अगर 1 2 को अगर शामिल करते हैं, किसमें शामिल किया जा रहा है, तुल्यता जो है संबंध में अगर शामिल किया जाता है तो बताओ इसमें जो है परिभाषित हो सकते हैं, कितने परिभाषित हो सकते हैं। तो बोलोगे सर जी ये तो 2 परिभाषित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि Na बराबर 3 दिया गया, Nb बराबर 2 है, बताओ n इंटू a इंटू बी इसका क्या होगा। तो सिंपल सा 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये इस प्रकार का आपका देखिए प्रश्न एग्जाम में मिलेगा और एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को जरूर देखना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन में 3 देखिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगाते चलो, बस सिंपल से एकदम थोड़ा सा अगर माइंड यूज कीजिएगा तो 1 मार्क्स। इस प्रकार का प्रश्न बनता है हर साल, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए यदि एफ आपका जो है सच दैट आर गोज टू आर हो, अगर एफ एक्स अगर आपका 3 - 4 है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा जानते हो। तो सिंपल सा क्या करना, आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो x - 4 है ये माइनस रहेगा तो प्लस करना, प्लस रहेगा तो माइनस करना। तो यहां पर x + 4 ऊपर होगा। अब देखो जो x में जिससे भी मल्टीप्लाई और उसको सिंपल सा नीचे लिख देना, वो आपका आंसर होगा और 1 मार्क्स यहां से आपका एग्जाम में बन जाएगा। देख रहे हो एकदम शॉर्ट। चलिए अब बताओ d/dx sin x क्या होता है, ये तो सबको पता है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, देखो d/dx जो sin x पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो बोलोगे सर sin x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये सभी प्रश्न एकदम जैसे क्वेश्चन दिखे और आंसर लगा देना। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, d/dx जो है 10ax है, तो सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा। तो बोलोगे सर जी इतना इजी प्रश्न मिलेगा। जी हाँ, 10x क्या होगा, a बाहर आएगा तो ये क्या होगा, sec² ax हो जाएगा। ऑप्शन बी, कितना इजी है। चलो क्वेश्चन में अच्छा देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, 1 1 है 2 है, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बोलो वाह। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो ज्यादातर चांस आपका 0 ही आंसर आता है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। और आपको इसको बनाने के लिए क्या होगा, पहले 1 को बाहर निकालोगे, फिर 2 को, 3 को, तो इसको निकालो। जब इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो ज्यादातर का आंसर 0 ही आता है ना, लगभग 90% जो क्वेश्चन होता है तो इस प्रकार का आंसर 0 ही आता है। तो याद रखना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है, tan 1 का मान क्या होगा, π/4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 7 का ये हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ये प्रश्न देखिए थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, ये समझना है। अब आंसर को देखिए, बात हो रही क्या, tan 1/2 tan 1/4 है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अच्छे खासे बच्चे फंस जाते हैं। तो सिंपल सा देखिए tan 1x + tan 1y। देखो यहां से अगर देखा जाए तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, tan 1x + tan 1y। ये क्या होता है, tan 1 x + y अपॉन 1 - xy। सिंपल सा इस फॉर्मूले में बेस कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। क्योंकि सर जी पुट तो कीजिए। चलो सिंपल सा देखो, यहां देखो ये tan 1 हो गया, ये आपका x हो गया और ये tan 1y हो गया। तो देखो tan 1 क्या होता है, tan 1x + tan 1y इक्वल टू tan 1x + y अपॉन 1 - xy। तो यहां से सिंपल से अगर वैल्यू हम रखते हैं तो tan 1x + y, अब ये हो गया आपका x और ये हो गया y, तो 1/2 प्लस क्या होगा 1/4 अपॉन क्या होगा 1 - xy। x कितना है 1/2 है और y कितना है 1/4 है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार का, 1 मार्क्स बनेगा। आप लोग इसको हल्के में मत लेना है, ठीक है ना। अब सिंपल सा ऊपर अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, बोलोगे सर जी ऊपर एलसीएम 4 हो जाएगा। जी हाँ, 2 दूनी 4, 2 + 1, ठीक है ना।
अब नीचे भी देखिए एलसीएम अगर लेते हैं तो 8 होगा, तो बहुत बढ़िया। अगर एक को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 और एक घटेगा तो 7, तो एक्जैक्टली हम यहाँ लिख देते हैं 7/8। अब सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या होगा 3/4 इंटू 7/8 को उल्टाते हैं तो 8 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, 4 दूनी 8 यानी 6/7। तो 10 इनवर्स कितना आ रहा है 6/7, ऑप्शन क्या होगा बी। तो देखो इस तरह आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्या बात है, आप लोग तो मैथ में एकदम बुम्बाम कर देते हो, हाँ मैथ में भी तो गर्दा मचा रहे हो। क्वेश्चन में 9 देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न, यहाँ क्या है, यदि आपका डिटर्मिनेंट x5 और 5x 0 है और x का वैल्यू निकाला है तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, यहाँ x² और 25 इक्वल टू 0। x² क्या होगा माइनस है तो उधर प्लस होगा, और स्क्वायर डायरेक्टली हटा दो तो √25 आएगा। ये जब निकलेगा तो याद ना प्लस माइनस दोनों लगाना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 10 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, डिटर्मिनेंट दिया गया है 10, 2, 35, 7 है, तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 7 70 और 35 दूनी 70, 70 में 70 हो जाएगा तो 0। तो ऑप्शन बी। क्या बात है, आप लोग एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 11 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, यदि आपका a इक्वल टू ये दिया गया, b इक्वल टू ये दिया गया, तो बताओ a प्लस b इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आपके एग्जाम में देखो, एक एक जिस प्रकार का हम पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान समझिए सभी बच्चे, सबसे पहले पैटर्न समझने का प्रयास कीजिए। जो पैटर्न अभी हम बता रहा हूं, यहां से प्रश्न आपका डन है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछा ही जाएगा, ना का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, समझ रहे हो, ना का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके प्रश्न यहां से बनने वाला है, ठीक है ना। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, आप लोग समझिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके, चलिए आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 11 का सही उत्तर क्या होगा, लगभग सभी छात्र का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर बात हो रही, सिंपल सा प्रश्न है, ए और बी दिया जाएगा और सिंपल सा a प्लस बी इक्वल टू व्हाट, इस प्रकार प्रश्न है। अब देखो यहां पर जो ये क्या है, इसको पहले दो, सबसे सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं, पहले वाले को पहले वाले से साथ जोड़ना है, दूसरे वाले को दूसरे से साथ जोड़ना है, तीसरे वाले को तीसरे साथ जोड़ना है, फिर नीचे वाले को भी नीचे वाले से, और दूसरे वाले नीचे में से नीचे, बस सिंपल सा ऐसे जोड़ना है, बस ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। अब अगर 9 और 11 जुटेगा तो कितना होगा 20, और 10 और 10 जुड़ेगा तो 20, और 11 9 20, और नीचे भी देखो 12 8 कितना होगा 20, 13 7 20 और 14 14। तो इतना लॉजिक लगा सकते हो, अगर नहीं भी मैथ कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी एग्जाम में करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होगा, ये तो सबको पता होगा, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बोलोगे सर जी ये जो होगा सेक एक्स 10x निकलता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सी, ये सबको आता होगा। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, क्वेश्चन दिखा और आंसर आप लोग फटाफट मार दोगे, क्या होगा 1/√1 - x² हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 13 का सी। ये सब प्रश्न में कुछ दम है, बताओ आप लोग तो कमाल कर दे। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है, तो डी बाई डी एक्स अगर π/2 अगर पूछा जाए, ये क्या है क्वेश्चन फंक्शन है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा 14 का बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है क्या, 15 नंबर प्रश्न है क्या, यदि, अब देखो यदि y बराबर अगर साइन लॉग x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्वेश्चन देखिए और आंसर आना चाहिए, क्या हो जाएगा बिल्कुल 1/x cos log x बन जाएगा, क्या बात है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि y बराबर क्या हो x बराबर 5 है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये प्रश्न थोड़ा सा है जबरदस्त। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स ये बनेगा, और जो जो प्रश्न बता रहा हूं ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो है ना dy बाई डी एक्स, तो x पावर n जो होता है ये आपका nx और n-1 होता है, तो सिंपल सा देखो ये x है ये n है, तो यहाँ x पावर क्या है 5 है, तो यहाँ से देखो n, ये 5 क्या है n है, तो 5x और 5-1, तो सिंपल सा देखो 5x 5 में से एक जाएगा तो कितना होगा 4, तो 5x4 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी होगा, है ना, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब देखो इंटीग्रेशन x पावर 5 जो है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, आप लोगों का डिमांड पे ले रहे हैं, ऐसे तो आप सभी का डिमांड था सर जी मैथ भी पढ़ा दीजिए। देखिए बात हो रही इंटीग्रेशन जो x और 5, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखो जब भी यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन जो x और 5 जो है dx की बात हो रही है, तो आपको फॉर्मूला देखो, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अब बताओ इंटीग्रेशन अगर पूछे x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x पावर क्या होता है n+1 अपॉन n+1 होता है, तो सिंपल से देखो यहाँ क्या है 5 है,
तो सिंपल सा क्या होगा 5 प्लस 1 यानी एक्स पावर कितना होगा 6 हो जाएगा। ओके, और फिर 5 देखो सिंपल सा यहाँ से देखो 5 प्लस 1 और नीचे भी 5 प्लस 1 तो एक्स पावर 6/6 अपॉन क्या होगा के हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 18। अब इंटीग्रेशन 0 dx, ये तो सब बोलेगे सर जी क्वेश्चन देखा, ये क्या होगा सिंपल सा के होगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बाय एक्स है, dx बाय एक्स का क्या होगा बताओ 19 का। तो बोलोगे ये सर जी तो log x प्लस के होगा या सी होगा। तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। देखिए यहां पर बात हो रही इंटीग्रेशन a गोज टू b जो x पावर 3 dx क्या होगा, बहुत ही है ना। तो इस क्वेश्चन का आप लोग तुरंत आंसर मार सकते हो, बोलोगे सर जी ये तो हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा v4 माइनस a4/4 आएगा, ऑप्शन बी। बस ये प्रश्न क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ, इसमें ज्यादा सोचना क्या है। अब देखो dy/dx x y का हल क्या होगा, ये भी इजी प्रश्न है, क्वेश्चन दिख रहा है और आप लोग आंसर भी बिल्कुल सही दे रहे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना क्या होगा y² माइनस x² के होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग इतना समझदार हैं, क्वेश्चन दिखता है कि आंसर मार देते हो, वाह। यहां पर भी देखो अब कल समीकरण dy/dx ये बराबर दिया गया, इसका dy/dx निकालना है, सिंपल सा है। तो बोलोगे सर जी इसका dy/dx कितना निकलेगा बताओ। बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है क्या, अब कल समीकरण ये dy/dx इसमें कोटि बताओ। अब देखो कोटि और घात से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताओ, इसमें कोटि कितना है। चलिए बहुत बढ़िया, इसकी कोटि निकालना है, तो इसमें क्या है dy/dx एक आ रहा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए समीकरण जो है d² माइनस 4 dy/dx जो है इसका 2 है, इसका घात बताओ कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए कोटि पूछा गया और लेकिन यहाँ पर घात पूछा गया, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। चलिए आंसर लगाओ, चलिए 24 का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर भी पूछा जा रहा है, यहां पर घात पूछा जा रहा है, यहां पर घात कितना होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 की बात हो रही है। और लगभग सभी छात्र का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें भी क्या होगा घात 1 होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 25। अब इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ एक ये सब क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 5 6 है। अब इसमें बताओ सदिश जो है स्थिति सदिश क्या होगा। अब देखो स्थिति सदिश की बात हो रही है तो बोलोगे सही स्थिति सदिश, देखो यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है ना, तो आपको जब भी पता होगा, आपको एक होता है आई वेक्टर प्लस क्या होता है जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। तो जितना भी अंक है, एक अंक क्या है 4 है, दूसरा क्या आपका 5 है और तीसरा आपका 6 है, तो सबके साथ हमने लगा दिया, यानी क्या होगा 4i वेक्टर प्लस 5 जे वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर। तो सिंपल सा ये आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन दिया है देखो यहाँ, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखो यहाँ पर है क्या 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, परिणाम निकाला है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है। अब जितना भी है आई के साथ क्या है 2 भैया है, इसको क्या करना है स्क्वायर कर देना है, प्लस जे के साथ क्या है -3 है। अब माइनस को बाहर नहीं करना, याद रखना -3 ऐसे स्क्वायर करना, ठीक है। और के साथ क्या 1 है, इस सबको स्क्वायर कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो अंडर रूट देखिए 2 का क्या होगा 4 और 3 3 9 प्लस 1, अब 9 1 10 4 14, अंदर रूट 14 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार भी प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा, याद रखना बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, यदि जो है आप पूछा जा रहा है ओ एच जो है वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 5j वेक्टर माइनस 2k है, और ए भी आपका यहाँ पर दिया गया 3i प्लस 6j प्लस 5k वेक्टर। बताओ ए और बी वेक्टर क्या हुआ। तो सिंपल सा है, इसमें आपको ए वी में ओ ए को घटा दीजिए, आपका ए वी वेक्टर निकलेगा। तो देखो 3i में अगर 2i घटाएंगे तो कितना होगा, बोलोगे सर जी सिंपल आई बचेगा, ठीक है सिंपल आई वेक्टर बचेगा। अब देखो 6j में अगर कहाँ गया, हाँ 5j घटाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ j बचेगा। ओके 5k में अगर -2 घटाएंगे तो माइनस में क्या होगा प्लस हो जाए, तो 5 + 2 7, 7k वेक्टर। तो ऑप्शन ही क्या होगा, ऑप्शन ही। सिंपल सा क्या करना है, ए वी वेक्टर इक्वल टू क्या निकलेगा आपका हाँ ए बी वेक्टर माइनस आपको ओ ए वेक्टर करना है, बस आपका वैल्यू निकल जाएगा, ऑप्शन ए। अलग क्वेश्चन है क्या 28 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही है क्या, यदि ए इक्वल टू आपको इतना दिया गया है, बी इक्वल टू भी आपको ये दिया गया है, तो सिंपल सा ए डॉट बी, इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकलेगा। अब लोग सर जी आखिर इसमें मल्टीप्लाई जो वेक्टर वाले प्रश्न होता है, आखिर मल्टीप्लाई करे तो करे क्या, है ना। तो देखो सिंपल सा क्या करना है, ये देखिए आई वेक्टर को जो है आई वेक्टर के साथ करना है, क्योंकि हमको ए डॉट बी वेक्टर ज्ञात करना है। क्या करना, ज्ञात करना है, ए डॉट बी वेक्टर पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो आई को अगर आई के साथ करेंगे और जे को जे के साथ करना है और के को के साथ, तो आई को देखो 2 × 1 कितना होगा बताओ, 2 ही होगा, प्लस
अब यहाँ देखो 3 को अगर जे से करेंगे तो क्या होगा, पता करेंगे कितना होगा, 3 आ रहा है। ओके, और के को के साथ देखो 5 दिया 15 तो -15। अब देखो ये घटेगा तो ये तो जुट के घट गया तो -10 आ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा रे। देखो फिर से एक बात समझ लो, इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। समझने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, ठीक है ना। देखो प्रश्न कहा क्या जा रहा है। ओके देखो यहां पर बात हो रही क्या, यदि ए गोज टू आपका ए वेक्टर बराबर क्या है आपका आई प्लस जे प्लस 3 के वेक्टर दिया गया है। अब देखो बी इक्वल टू बी दिया गया तो आपको ए डॉट बी करना, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना। तो क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है वेक्टर, तो सिंपल आई को आई के साथ, देखो आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ अगर करेंगे तो देखो 2 गुना 1 होगा तो क्या होगा 2 होगा। ओके प्लस अब देखो जे को जे साथ 3 इंटू 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। ओके के को के साथ 3 इंटू -5 क्या होगा -15। तो सिंपल सा देखो 3 2 5 -15, तो 5 में से 15 जाएगा तो -10 बचेगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी। अब यहां पर बात हो रही क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर जो है लंब हो, तो पूछा जा रहा है ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा। अब आंसर लगाओ, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन क्या होगा बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो जब भी अगर पूछा जाए ए डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्या होता है 0, तो 29 का क्या होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए जे वेक्टर गुने के वेक्टर क्या होगा, अब देखो जे गुना के वेक्टर पूछा जा रहा है क्या होगा, तो बोलोगे आपको देखो एक होता है आई वेक्टर, एक होता है आपका जे वेक्टर, एक होता है आपका के वेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए यहां आपका आई वेक्टर है, ठीक है, आई वेक्टर दिया गया, अब ये जाएगा कहां पर जे वेक्टर के साथ दोस्ती करेगा, और ये किससे दोस्ती करेगा के वेक्टर। अगर हमको यहां पर जे और के दिया गया है तो आएगा क्या आई वेक्टर ही आएगा। अब आई वेक्टर आएगा तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, है ना। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 31। अब यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, देखो आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कहां से बनेगा, किस किस पैटर्न बनेगा। आपको अगर 0 लेवल भी तैयारी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। चलिए अब आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही है क्या, जेड अक्ष की जो है दिक कोशिकाएं क्या होगी, कोशिकाएं पूछा जा रहा है ना। तो यहां पर देखो एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड, एक्स वाई जेड, है ना। अगर देखो अगर जिसका भी पूछा जाए उसको 1 रखना, बाकी सबको 0। अगर मान लीजिए जेड को पूछा जा रहा है तो बाकी सबको 0 और 1, तो ये हो गया आपका जेड अक्ष कोशिकाएं। तो ऑप्शन क्या होगा सी। समझ रहे हो, मतलब समझने का कोशिश कीजिए, एग्जाम में 1 मार्क्स ये दिला देगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया। देखिए अगर पूछा जाए के वेक्टर डॉट के वेक्टर की बात हो रही है, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। तो के वेक्टर डॉट के वेक्टर का तो दोनों सेम है, तो आप बोलोगे सर जी जस्ट अपने ऊपर बताया था, अगर के वेक्टर इंटू के वेक्टर क्या क्या होता है बताओ। अगर दोनों सेम रहेगा तो आंसर क्या देना, 1 देना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये सब तो फॉर्मूला हो गया है ना, दो सरल संख्याओं का जो है आपका अनुपात L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है। तो बताओ दोनों सरल रेखाएं जो है परस्पर लंब होगी, यदि क्या हो, यदि पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और लगभग सभी छात्र का आंसर क्या रहा है बताओ। आपके पास 4 ऑप्शन है, L1 L2 M1 N2 N1, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, यदि जो है किसी सरल रेखा का जो है दिक् अनुपात अगर ए बी सी है तो उसकी दिक् कोशिकाएं क्या होगी। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसकी दिक् कोशिकाएं पूछा जा रहा है क्या होगी। आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो बोलोगे सही 34 का सही जवाब तो ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही है। ए अपॉन क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 35 में प्रश्न देखिए, यहां पर बात तो एक सरल रेखा है अल्फा बीटा गामा से जो है गुजरती है, तो इसके दिक् कोशिकाएं LMN है। तो बताओ इस सरल रेखा की जो है रेखा का समीकरण क्या होगा। अब इसका समीकरण पूछा जा रहा है क्या होगा, जो कि बिल्कुल सही है, इसका फॉर्मूला ही होता है। इसका समीकरण क्या होगा, x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस जो है गामा अपॉन एन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। ये सारे प्रश्न तो सबको याद होगा ना। चलिए क्वेश्चन में 36 देखिए, आप आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, चलो आंसर लगाओ। 36 का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही 7x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 5 इसका 0 है। अब इसको पूछा जा रहा है अविलंब के जो है दिक् अनुपात क्या होगा। अब इसका दिक् अनुपात पूछा जा रहा है जो है क्या होगा, ये प्रश्न है। तो सिंपल सा देखिए x y z, x का क्या है 7 है, y का 4 है माइनस 8, तो ऑप्शन क्या होगा 7 4 माइनस 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, और देखिए अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, यदि s कोई जो है प्रतिदर्श जो है समष्टि है ना, तथा ई कोई घटना है, तो बताओ घटना ई की प्रयेकता पी बराबर क्या होगा। ये भी फॉर्मूला है, तो बोलोगे सर जी इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी बराबर क्या होता है। हमने आपको पी बराबर क्या होता है,
तो एनी अपॉन क्या होता है, एनएस होता है। ऑप्शन की बात की जाए तो 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 39 है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। ये बात हो रही यदि ए और बी और सी तीन क्या आपका स्वतंत्र घटनाएं हो तो पूछा जा रहा है, तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी जो है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा। तो बोलोगे सर जी ये तो आंसर ऑप्शन किधर जाएगा। हाँ, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो सिंपल सा इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, तो पी ए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी बी और पी सी, याद रखना इंटरसेक्शन आपका गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। तो आपको ज्ञात क्या करना है जानते हो, ज्ञात करना है आपका प्रोबेबिलिटी जो है ए यूनियन बी ज्ञात करना है ना, इंटरसेक्शन नहीं, आपको यूनियन ज्ञात करना है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यदि आपका पी ए बराबर 3/8 है, पी बी बराबर 1/2 है, पूछा जा रहा है पी जो है ए यूनियन बी इक्वल टू 1/4 है, तो ज्ञात क्या करना है, सॉरी पी क्या है, पी इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू 1/4 दिया गया है, तो पूछा जा रहा है पी जो है ए यूनियन बी क्या होगा। तो सिंपल सा पी ए यूनियन बी फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है पी ए प्लस पी वी होता है, पी बी, अब माइनस क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो सिंपल सा इस फॉर्मूले पे आप लोग वैल्यू रखिए, आपका आंसर निकलेगा। तो पी ए और पी बी, तो यहां पर देखिए 3/8 और प्लस क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ओके। अब P क्या है, P A यूनियन B का वैल्यू भी दिया गया यहाँ पर 1/4 है, -1/4। अब इसका आप लोग तो सॉल्यूशन कर लोगे, है ना। अब जब आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3 + 4 -2, तो यहाँ पर 4 3 7 और 7 में से 2 हो जाएगा तो कितना होगा बताओ, 5/8 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि ए और बी जो है दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पूछा जा रहा है पी जो है ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी ए डॉट आपका क्या होगा, पी बी होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और साथ ही आज के क्लास का आपको पीडीएफ भी डाउनलोड अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे वो हम आपको बताता हूं। अब देखो, जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग यहां पर लिखिएगा तो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग क्लिक करके रिफ्रेश जरूर कर लेना। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। आप लोग सभी विषय की तैयारी करना चाहते हो तो यहां पर आप लोग जो है हम आप सभी के लिए एक आंसर की, जो आपका एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी में, ठीक है, उसका आंसर की आपको यहां पर आंसर की है और यहां पर क्लिक किया और यहीं पर आपका वायरल प्रश्न भी इसमें ऐड होगा। तो जैसे मान लीजिए इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका खोले का बटन आता है। उसके बाद यहां पर आप लोग जब आओगे तो यहां पर देखिए सभी विषय का भी फिलहाल आंसर की अपडेट नहीं किया हूं, इसमें लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा आज रात या कल तक में, ठीक है ना। तो आप लोग यहां से आकर जो है सभी विषय का आंसर की आप लोग देख पाओगे, ठीक है ना। और यहीं पर हम आपको पीडीएफ भी डाल देंगे। और साथ ही अगर हम पूछे और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ की तैयारी करना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप लोग साइंस स्ट्रीम है, यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, तो सिंपली क्लिक हेयर के बटन में क्लिक करना। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मैथ का जो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैथ वाले सेक्शन में आपको आ जाना और यहाँ पर क्लिक हेयर के बटन में क्लिक करना। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे खोलोगे तो यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन आपको चैप्टर ओपन करना और यहाँ पर देखिए आपको हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया हो। तो सिंपली सबसे पहले आपको आज का रिलेशन फंक्शन का भी आप लोग डाउनलोड करना है। उससे पहले ये वाला जो ऑप्शन कुछ इस तरह का आपके ऑप्शन होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना। ध्यान दीजिएगा, हम जैसे बता रहा हूँ आप लोग पीडीएफ ऐसे डाउनलोड करना है। आज की क्लास का भी पीडीएफ अभी जस्ट हम यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। अब जब रिफ्रेश करके आप लोग आओगे तो ये सारे प्रश्न को पहले सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है ना। और आज के क्लास का पीडीएफ और साथ ही आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको रिलेशन फंक्शन ये सभी प्रश्न जो एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। उसके बाद नीचे जब आप लोग फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर फिजिक्स का भी कंटेंट है। तो यहाँ पर आपको हम फिजिक्स का यहाँ पर आज के क्लास का जो है पीडीएफ यहाँ पर हम आपको ऐड कर देते हैं। जब आप लोग ये वीडियो देखोगे बाद वाले स्टूडेंट तब तक यहाँ पर आ जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग आइए और एक एक चैप्टर की तैयारी में लग जाइए। और जितने भी स्टूडेंट जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना। टेलीग्राम में आपको वायरल प्रश्न भी दिया जाएगा। तो जो छात्र अगर आप लोग चाहते हो एकदम जबरदस्त तैयारी करो, है ना, अगर जो मिल जाए एक्स्ट्रा, है ना, अच्छा बात है ना, तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो यहाँ से आकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना। और अगर आप लोग चाहते हो फिजिक्स की जबरदस्त तरीके से तैयारी करना तो यहाँ पर फिजिक्स का क्लिक हेयर का बटन है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। और आज रात जो है
आज रात कितने बजे? आज रात 6 बजे से आपका जो क्लास चलती है फिजिक्स का, वहां पर आपका क्लास चलेगा, ठीक है ना। फिजिक्स का एकदम बुम बाम क्लास चलेगा। तो उससे पहले आप लोग सभी चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर लीजिए। टोटल 15 का 15 चैप्टर कंटेंट है, नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी से आइए, सभी कंटेंट अवेलेबल है। आप लोग आइए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए। शानदार और जबरदस्त तरीके से सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को क्या करना, तैयारी में लग जाना। सभी के सभी स्टूडेंट अभी से ही आपको क्या करना, तैयारी में सभी छात्र लग जाइए। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है ना।